हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं गोविंद लोहिया। वेलकम टू दी आईसीएच स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन पार्ट 5। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर Q1A R2 गाइडलाइंस को देखा था। पार्ट 4 के अंदर हमने Q1B को देखा था और अभी हम लोग पार्ट 1 Q1D को देख रहे हैं। हमने Q1B के अंदर जब बात किया था तो हमने फोटो स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। जब हमने Q1A को देखा था तब हमने Q1A R2 जो 2 बार रिवाइज हुआ इसको हमने देखा था। तब हमने इसमें स्टेबिलिटी गाइडलाइंस फॉर ड्रग प्रोडक्ट एंड ड्रग सब्सटेंसेस को कवर किया था। राइट नाउ हम लोग Q1D के ऊपर है जो कि ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट, इसी का पार्ट है। डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये जब कमर्शियल अप्रोच आ जाता है किसी भी चीज का तो हम लोगों को टाइम एज वेल एज मनी के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड दिस इज द गाइडलाइन विच गिव्स द टाइम सेविंग एज वेल एज मनी कटिंग और कॉस्ट कटिंग टू द इंडस्ट्री, एंड दैट्स व्हाई इसका समझना बहुत जरूरी है। Q1D दैट मीन्स ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। हम लोग सीधा हमारे गाइडलाइन के ऊपर चलते हैं जो हमने देखना है। स्लाइड नंबर 19 गो टू। सो ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग, ये ऑलरेडी मैंने इसका एक पीडीएफ डाउनलोड करके रखा है। ये दिस पीडीएफ इज अगेन फ्रॉम द आईसीएच वेबसाइट, अगेन 11 पेज पीडीएफ जिसको हम लोग आज देखेंगे। फॉर फर्दर रेफरेंस और एनी क्वेरी यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ जो कि आईसीएच की वेबसाइट पे अवेलेबल है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, हम लोग शुरू करते हैं। सो जनरल टॉक अबाउट कि हमारे पास एक फुल फैक्टोरियल डिजाइन होती है जिसमें हमें दैट मीन्स वी नीड टू चेक द सैंपल फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिजाइन फैक्टर्स टेस्टेड एट एवरी टाइम। दैट मीन्स हर टाइम पे हर पर्टिकुलर फैक्टर, दैट मीन्स स्ट्रेंथ हो गई, कंटेनर हो गया, डोजिंग हो गया, या जो भी हम लोग बात करें फैक्टर से हमारे पास अलग अलग बैच हो गई, डिफरेंट बैच, डिफरेंट स्ट्रेंथ, डिफरेंट कंटेनर फील, कंटेनर्स एंड ऑल दिस थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये फुल हो गया। आपको भी पता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग स्टडी के लिए। एंड एक होता है कि जिसमें हम लोग रिड्यूस डिजाइन के साथ जा सकते हैं। तो आईसीएच परमिट्स द रिड्यूस डिजाइन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिड्यूस डिजाइन we must consider suitable alternative to full design, that is reduced design. This is ability to adequately predict the retest period or shelf. That means हम लोग reduced design में adequately predict करना चाहिए हमारे retest period को और shelf life को। Before a reduced design we must go with the certain parameters that potential risk should be considered of establishing the shorter retest period or shelf life. इन केस अगर फेलियर होता है हमारे स्टेबिलिटी स्टडीज डाटा के अंदर या और कोई प्रॉब्लम हो सकता है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल रिस्क, इट मस्ट बी एनालाइज एंड देन गो विद द रिड्यूस्ड डिजाइन। अ चार्ज टू फुल टेस्टिंग और टू अ लेस रिड्यूस्ड डिजाइन, अ चेंज, दैट मीन्स हमने रिड्यूस्ड डिजाइन तो सिलेक्ट कर ली है, बट इन केस व्हाइल परफॉर्मिंग द रिड्यूस्ड डिजाइन वी कैन गो विद द, दैट मीन्स हमें लग रहा है कि नहीं रिड्यूस्ड डिजाइन हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है, वी कैन गो विद द फुल डिजाइन। तो देयर इज अ चेंज टू फुल डिजाइन और लेस रिड्यूस्ड डिजाइन। लेस रिड्यूस्ड डिजाइन का मीनिंग बहुत सिंपल है। मैट्रिक्सिंग मुझे अलाउ करता है 1/2 रिडक्शन। 1/2 रिडक्शन का मतलब है अगर मेरे पास 48 सैंपल्स है टोटल जिनका मुझे स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना है फुल टेस्ट में, मैट्रिक्सिंग मुझे अलाउ करता है 1/2 में, दैट मीन्स 24 सैंपल का, है ना। अगर हम लोग लेस रिड्यूस में जाते हैं तो रादर देन 24 सैंपल आई एम टेकिंग मोर देन 24 बस लेस देन 48 लाइक 32 सैंपल्स। तो दिस इज कम्स अंडर लेस रिड्यूस्ड डिजाइन। तो ये चेंज अलाउ हो सकता है क्या और होता है क्या हमारे डिजाइन में, दैट मस्ट बी कंसिडर्ड। प्रॉपर एडजस्टमेंट टू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होना चाहिए। देन फुल टेस्टिंग और लेस रिड्यूस टेस्टिंग शुड बी कैरिड आउट थ्रू द रिमेनिंग टाइम पॉइंट ऑफ द स्टेबिलिटी स्टडीज। अगर हम लोगों ने बीच में चेंज किया है फुल टेस्टिंग और लेस रिड्यूस्ड डिजाइन की तरफ, देन the rest of the sample or rest of the study you need to perform with the that full design and the less reduced design. Similar sampling considerations such as homogenization of the sample, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि after that means we kept the sample for stability study and there is certain problem, that means the powder is getting clump or anything else, so for that reason we need to go with the homogenization of the entire sample and from that you need to take the sampling
apply to the other material that may homogenization after the exposure. These are the certain general consideration for the bracketing and matrixing. Applicability of the reduced design. Yes, this is the commercial approach. Reduced design can be applied to the formal stability study of most type of the drug products. Definitely हम लोग सभी के लिए लगा सकते हैं. Additional justification हमें यहाँ देना पड़ेगा. Should be provided for the certain complex drug delivery system, जहाँ पे हमें large number of potential drug devices हमारे पास हो सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है ड्रग और डिवाइस के बीच में. बहुत बार ड्रग कंटेनर के साथ या कंटेनर के व्हाट वी आर गोइंग टू से क्लोजर्स के साथ हमारे पास इंटरेक्शन हो, तो वहां हमें एडिशनल जस्टिफिकेशन देना बनता है यहाँ पर. फॉर द स्टडी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, मैट्रिक्सिंग इज ऑफ लिमिटेड यूटिलिटी एंड ब्रैकेटिंग इज जनरल ऑफ नॉट एप्लीकेबल. इफ वी टॉक अबाउट द ड्रग सब्सटेंसेस, ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग वेरी गुड, हम लोग लगा सकते हैं ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द drug substances, then matrixing of having a limited utility, while bracketing हम लोग नहीं लगा पाएंगे. The use of the reduced design should be justified. It is having a proper justification. क्यों आप reduced design के साथ जा रहे हो, इसका that means आपका फायदा क्या हो सकता है, that और उसका consequences क्या हो सकते हैं, you have to be very proper justification. Bracketing and matrixing are reduced design based on the different principle. तो हम लोग ये दोनों अगर एक साथ लगा रहे, बोथ आर द बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स, अगर हम लोग ये दोनों एक साथ लगा रहे किसी जगह पे, तो यू मस्ट गिव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन. तो आपको केयरफुल साइंटिफिक कंसिडरेशन लगाना पड़ेगा इफ वी आर यूजिंग टुगेदर इन अ वन डिजाइन. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी पे का इफेक्ट क्या, दैट मीन्स ये स्टेबिलिटी पे अगर ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अफेक्ट हो रही है किस किन चीजों से, स्टोरेज टाइम, स्टोरेज कंडीशन, डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, कंटेनर, क्लोजर एंड ओवरलैपिंग. सो दीज आर द फैक्टर्स वी नीड टू कंसीडर व्हाइल मेकिंग द स्टेबिलिटी स्टडी. तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, नाउ सो व्हाट आर द मैट्रिक्सिंग एंड ब्रैकेटिंग. ब्रैकेटिंग का मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ द सम बैचेस फ्रॉम द टेस्टिंग. देखिए यहां पर आपके पास 10 mg और 100 mg की बैचेस है, और इसमें से आप 50 mg की दैट मींस बैच को कंप्लीटली रिमूव कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द ब्रैकेटिंग. आपने एक हायर एंड ले लिया है, एक लोअर एंड ले लिया है, और दोनों के बीच में के जो भी सैंपल्स है आपने इसको स्किप कर दिया. व्हाइल व्हाट अबाउट द मैट्रिक्सिंग. मैट्रिक्सिंग इज रिमूवल ऑफ सम टेस्टिंग फ्रॉम द ऑल बैचेस. दैट मींस अगर आप देखो 10 mg, यहां बीच में 50 mg और 100 mg, इसमें से हमने कुछ सैंपल्स का रिमूवल कर दिया, बाकी टेस्ट करना है आपको, कुछ सैंपल्स का आपको लिबर्टी मिल चुकी है. ओके, सो रैशनल फॉर द ब्रैकेटिंग. अब इसके बहुत अच्छे रैशनल्स है हमारे पास. दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे इंटरपोलेशन बिटवीन द एक्सट्रीम इज लॉजिकल, नो नीड टू स्टेबिलिटी टू बी द सेम. दैट मीन्स यूजफुल वेयर द लार्ज नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस, प्रोबेबली फेयरली वेल एक्सेप्टेड, रिसोर्स सेविंग. ये सब कुछ हमारे पास रैशनल है इसके. दैट मीन्स दिस इज द लार्जेस्ट. अभी जैसे हमने बात किया 100 mg, 10 mg, तो हमने 50 mg को स्किप कर दिया. दिस इज फॉर द ब्रैकेटिंग. तो इंटरपोलेशन बिटवीन एक्सट्रीम्स इज लॉजिकल, तो यह लॉजिकल बनती है ये. नो नीड फॉर स्टेबिलिटी टू बी द सेम, यूजफुल वेयर द लार्ज नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस, प्रोबेबली फेयरली वेल एक्सेप्टेड एंड रिसोर्स सेविंग. दिस इज अगेन रैशनल फॉर मैट्रिक्सिंग. कैन रिवर्ट टू द फुल टेस्टिंग. यहां हम लोग फुल टेस्टिंग के साथ जा सकते हैं. फुल टेस्टिंग एट एक्सेलरेटेड कंडीशन हमने किया, तो उसके भी डाटा हम लोग यूज कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आर अप्रोक्सीमेटली लीनियर, मोस्ट यूजफुल फॉर डेफिनेटिव स्टेबिलिटी. कैन डिजाइन सो दैट इफेक्ट ऑफ ईच फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड. मे हैव सम आइडिया अबाउट द कंपैरेटिव स्टेबिलिटी एंड रिसोर्स सेविंग. डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग होंगी. एंड दिस पिक्चर्स आई बॉट फ्रॉम प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर रे मुंडन, GlaxoSmithKline Research and Development. Now moving toward the next, bracketing. So bracketing हम लोग बात करते हैं. Bracketing is the design of stability schedule such that only samples on the extreme of certain design factor, example strain, container size or feel, are tested at time point as in full design. तो यहां पर हम लोग सिर्फ एक्सट्रीमिटीज की तरफ के फैक्टर देखने वाले हैं ना ब्रैकेटिंग के अंदर. आगे चलते हैं. The design assumes that the stability of any intermediate level is represented by the stability of the extreme tested. क्योंकि हमने 10 mg और 100 mg को ही किया, 50 mg को नहीं किया, we assume that 10 mg and 100 mg
के बीच में हम लोग इनका, दैट मीन्स दे कैन रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट यानी 50 mg का. The use of bracketing design would not be considered appropriate if it cannot be demonstrated that the strength of the container size and or fields selected for testing are indeed extremes. That means आपके पास if you are not justification, आप justification नहीं दे पा रहे हो properly कि आपने जो strength select की है या container select किया है, they are extremes, extremities की तरफ नहीं है in terms of strength और container size, then आपको यहाँ पे ये ब्रैकेटिंग कंसिडर नहीं करना पड़ेगा. दैट मीन्स यू हैव टू गो विद द अल्टरनेट ऑप्शंस. डिजाइन फैक्टर्स आर वेरिएबल. दैट मीन्स आप कौन कौन से फैक्टर यूज कर सकते हो हम लोग बात करेंगे. यहां पर आ सकता है स्ट्रेंथ, कंटेनर साइज और फील जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया. नाउ स्ट्रेंथ, ब्रैकेटिंग कैन बी applied to the studies with a multiple strength of identical or closely related formation. Examples include but are not limited to, किसके लिए नहीं हो सकता है, capsule of a different strength made with a different fill plug size from the same powder blend. That means हम लोग ब्रैकेटिंग कहां लगा सकते हैं. हमारे पास एक ब्लेंड है, जो ब्लेंड हम लोग कैप्सूल में फिल करने वाले हैं, ब्लेंड सेम है हमारे पास और वही ब्लेंड हम लोग कैप्सूल में फिल करने वाले हैं, बट कैप्सूल की साइज अलग अलग है. एक कैप्सूल में फिल होने वाला है या कैप्सूल में फिल होने वाला जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैप्सूल में 10 mg, सेकंड कैप्सूल में 20 mg एंड लाइकवाइज हम लोग अगर बात करें 50 mg, तो वी कैन गो विद द 10 एंड 50 mg. 20 mg कैन बी स्किप बाय द बेसिस ऑफ ब्रैकेटिंग एप्लीकेशन. तो कैप्सूल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ मेड विद अ डिफरेंट फिल प्लग साइजेस फ्रॉम द सेम पाउडर ब्लेंड. अगेन सेम टैबलेट ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉम्प्रिहेंसिव वेरिंग अमाउंट ऑफ द सेम ग्रेनुलेशन. दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर टैबलेट भी अगर अलग अलग साइज की है, स्ट्रेंथ की है, बट उनका ग्रेनुलेशन जो किया था वो ग्रेनुलेशन ब्लेंड एक ही है, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं ब्रैकेटिंग को. इन केस वेयर द डिफरेंट एक्सिपिएंट आर यूज अमंग द स्ट्रेंथ, ब्रैकेटिंग जनरली शुड नॉट बी अप्लाइड. अगर एक्सिपिएंट हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोगों को ब्रैकेटिंग नहीं लगाना पड़ेगी. एक्सिपिएंट दो दे एक्टिव इंग्रेडिएंट इज सेम. सो अभी तक हमने ब्रैकेटिंग देखा, डिजाइन फैक्टर, स्ट्रेंथ हमने कवर किया, कंटेनर एंड क्लोजर साइज एंड फिल्स हम लोग देखते हैं. ब्रैकेटिंग कैन बी अप्लाइड टू द स्टडीज ऑफ द सेम कंटेनर एंड क्लोजर सिस्टम वेयर आइदर कंटेनर साइज और फिल वेरीज व्हाइल द अदर रिमेन्स कांस्टेंट. इट मींस मटेरियल और कंटेनर का सेम होना चाहिए, ठीक है, उनका क्लोजर टाइप सेम होना चाहिए, तब हम लोग यहां लगा सकते हैं. हाउएवर इफ द ब्रैकेटिंग डिजाइन इज कंसिडर्ड where both the container size and fill vary, it should not be assumed that the largest and the smallest container represent the extremes of the all packaging configuration. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे पास ब्रैकेटिंग डिजाइन कंसिडर कर रहे हैं, बोथ कंटेनर साइज एंड फिल वेरी, कंटेनर साइज भी बदली और फिल भी बदला है, यू कैन नॉट से दैट कि हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को कंसिडर किया है. केयर शुड बी टेकन टू बी सिलेक्टेड the extremes by comparing the various characteristics of the container closure system that may affect the product stability. These characteristics include container wall thickness, closure, geometry, surface area, volume ratio, head space, so and so. तो ये हमें कंटेनर के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा. Now, with justification, bracketing can be applied to the study for the same container when the closure varies. Now, design factor हम देख लिया. डिजाइन कंसिडरेशन एंड पोटेंशियल रिस्क. इफ आफ्टर स्टार्टिंग द स्टडी वन एक्सट्रीमिटी इज नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू बी मार्केटेड, कभी कभी हो सकता है कि 100 mg का हमने लिया था मगर 100 mg हम लोग अभी मार्केट नहीं कर रहे. द स्टडी डिजाइन कैन बी मेंटेन टू सपोर्ट द ब्रैकेट इंटरमीडिएट, मगर फिर भी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए आपको 100 mg का सैंपल बना के उसके साथ आपको स्टडी कंटिन्यू करना पड़ेगी. अ कमिटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू कैरी आउट द स्टेबिलिटी स्टडीज ऑन द मार्केटेड एक्सट्रीम्स ऑफ द पोस्ट अप्रूवल. उसमें आपको एक कमिटमेंट भी देना मैंडेटरी हो जाएगा. बिफोर अ ब्रैकेटिंग डिजाइन इज अप्लाइड, इट्स इफेक्ट ऑन द रीटेस्ट पीरियड और शेल्फ लाइफ एस्टिमेशन शुड बी असेस्ड. नाउ इफ द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सट्रीम्स इज शोन टू बी डिफरेंट, द इंटरमीडिएट शुड बी कंसिडर्ड नो मोर स्टेबल देन द लीस्ट स्टेबल एक्सट्रीम्स. दैट इज द शेल्फ लाइफ फॉर द इंटरमीडिएट शुड नॉट बी एक्सीडेड दैट फॉर द लीस्ट स्टेबल एक्सट्रीम्स. तो यहां तक हम लोगों ने डिजाइन देखा. This is design example and this is example of the what we are going to say bracketing. जहां हम लोग अगर आप केयरफुली देखो तो हमने एक्सट्रीमिटीज को ही कंसिडर किया है. दिस एग्जांपल यू नीड टू कोट.
ओके, थैंक यू.